Good morning, everyone. Today I am going to explain you about similar figures and similar triangles or polygons to the students of class 10. Before 10, you have learnt about congruent figures, in which you know that two figures or two triangles are congruent if they have same shape and same size. But for being similar, equality between size is not necessary. That is, two figures are similar if they have same shape. As there is defined similar figures, two figures are similar if they have same shape. They have same shape, whether size may or may not be equal. मतलब कि दो फिगर है, अगर उसका रूप शेप समान है तो वह सिमिलर होगा, चाहे उसका साइज आकार बराबर हो या नहीं हो, इक्वल हो या नहीं हो, सिर्फ शेप सेम होना चाहिए। शेप सेम हो जाने से वह फिगर्स सिमिलर होता है। जैसे आप कंग्रुएंट में देखे थे कि सिंबल ये वाला यूज किया जाता था। ये सिंबल क्या है? कंग्रुएंट का है, कंग्रुएंट टू, जिसमें दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर सेम शेप और सिंबल ऑफ इक्वलिटी स्टैंड्स फॉर सेम साइज। तो कंग्रुएंस को शो करने के लिए हम ये वाला यूज करते थे, लेकिन सिमिलर दिखाने के लिए सिर्फ हम इस सिंबल का यूज करेंगे, क्योंकि सिमिलर होने के लिए साइज सेम होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर साइज भी सेम हो गया तो समझो वह फिगर कंग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है। तो आप कह सकते हो कि every congruent figures or all congruent figures are similar to, but similar figures may or may not be congruent. चलते हैं कुछ एग्जाम्पल से लेकर देखते हैं। जैसे आप देखें, रेक्टेंगल है आपके पास में, यह रेक्टेंगल है, दो रेक्टेंगल है। फर्स्ट इज 5 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर वाइड। सेकेंड also 5 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर वाइड। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं? दोनों का शेप भी सेम है। शेप देखने में कैसा लग रहा है? सेम है, शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो इसको हम कंग्रुएंट कहेंगे। और सिमिलर भी है, कंग्रुएंट के साथ साथ सिमिलर भी है।
इसलिए इसमें दोनों साइन भी होता है, इक्वलिटी और सिमिलरिटी का। दिस सिंबल सेम शेप मीन्स सिमिलर, सिमिलर, सिमिलर। तो ये दोनों रेक्टेंगल सेम कंग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है। देखिए यहाँ पर अब हम दूसरे एग्जाम्पल में विचार करते हैं। आप यह देख रहे हैं, ये भी रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, इसका लेंथ भी 5 मीटर है, अब ब्रेथ विड्थ 4 मीटर है, और इसमें एक दूसरा रेक्टेंगल है, ये वाला, ये देख रहे हो, ये रेक्टेंगल है, इसमें लेंथ 3 मीटर वाइड है और 3 मीटर लॉन्ग है, 2 मीटर वाइड है। दोनों का शेप सेम है। शेप कैसा है? दोनों का शेप सेम है। तो शेप सेम है, इसका मतलब दोनों सिमिलर है। सिमिलर होने के लिए सिर्फ शेप सेम होना चाहिए। सिमिलर होने के लिए सिर्फ शेप सेम होना चाहिए, साइज जरूरी नहीं है। लेकिन कंग्रुएंट होने के लिए दोनों सेम होना चाहिए। तो शेप सेम है, शेप सेम मीन्स दिस टू फिगर्स आर सिमिलर, सिमिलर बट नॉट कंग्रुएंट। लेकिन कंग्रुएंट नहीं है, कंग्रुएंट नहीं है। ये यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर सेम शेप एंड सेम साइज, सेम शेप, शेप भी सेम है एंड साइज भी सेम है। सेम शेप एंड सेम साइज, सेम शेप एंड सेम साइज। देयरफॉर ये फिगर, ये दोनों फिगर कंग्रुएंट है, कंग्रुएंट भी है एंड सिमिलर एज वेल। ये सिमिलर भी है, कंग्रुएंट भी है। तो आप समझ गए, दो फिगर को सिमिलर होने के लिए सिर्फ शेप सेम होना चाहिए और कंग्रुएंट होने के लिए शेप भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए। शेप मीन्स देखने में अपीयर्स टू, और साइज मीन्स मेजरमेंट 5 मीटर 4 मीटर। ये मेजरमेंट जो है साइज को रिप्रेजेंट कर रहा। ठीक है, तो आप समझ गए, कंग्रुएंट होने के लिए सेम शेप सेम साइज होना चाहिए, सिमिलर होने के लिए सिर्फ शेप सेम होना चाहिए। तो जहाँ भी ऐसा पेयर आपको मिलता है वे सभी फिगर कंग्रुएंट होंगे। इसके अलावा और सारे एग्जाम्पल्स हैं। सर्किल्स, ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। स्क्वायर जितने भी हैं, साइज उसका कुछ भी हो, सेम साइज हो या डिफरेंट साइज हो, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इक्विलेटरल ट्रायंगल, जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, सब सिमिलर होंगे। ठीक है, सब सिमिलर होगा। सर्किल सिमिलर होगा, स्क्वायर सिमिलर होगा, ट्रायंगल सिमिलर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अब चलते हैं। ये सिंपल इंट्रोडक्शन है सिमिलरिटी का, सिमिलर फिगर्स का। अब हम देखते हैं थोड़ा मैथमेटिकली सिमिलर पॉलीगॉन। सिमिलर पॉलीगॉन किसको कहते हैं? सिमिलर पॉलीगॉन, पॉलीगॉन आप समझ रहे हैं। सिमिलर पॉलीगॉन मीन्स पॉलीगॉन मीन्स ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है,
पेंटागन, हेक्सागन। तो सिमिलर पॉलीगॉन किसे कहेंगे हम, इसमें चलते हैं। डिफाइन कीजिएगा तो कहिएगा टू पॉलीगॉन्स of the same number of sides। नंबर ऑफ साइड दोनों पॉलीगॉन में इक्वल होना चाहिए। सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर है। आर सिमिलर इफ दो कंडीशन इसमें है। पहला है कि दे आर इक्वल एंगुलर, दे आर इक्वी एंगुलर, माने दोनों पॉलीगॉन को इक्वी एंगुलर होना चाहिए। माने मीन्स देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दैट इज हम कह सकते हैं देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हो। इक्विंगुलर मीन्स होता है। दूसरा कंडीशन their sides are proportional। मतलब दोनों ट्रायंगल का या पॉलीगॉन का साइड्स भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि दैट इज रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल। साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कीजिए कि आपके पास दो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल DEF है। तो अभी का डिफिनेशन जो हम डिफाइन किए हैं उसके आधार पर आप इसको चेक कीजिए कि ये सिमिलर होगा या नहीं होगा। तो साइड ले लेते हैं। ये है 6 इसका ऑल साइड 6 cm है, इसका 3 cm ले लीजिए, 3 cm। ये 3 cm है, इसका 3 cm। तो दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब हम देखते हैं कि जो अभी हम बस पढ़े पीछे कि टू polygons आर सिमिलर of same number of sides are similar if they are equiangular means their corresponding angles are equal। तो पहला कंडीशन देखते हैं होल्ड करता है या नहीं। तो हम देखते हैं फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल A, दूसरे का D, दूसरे का B, पहले का B, दूसरे का E, पहले का एंगल C, दूसरे का एंगल F इक्वल है, क्योंकि each angle of equilateral triangle is 60। सभी 60 होता है। तो सब कोण एंगल
एंगल सब तो इक्वल हो गया, 60 60 60, तो 60 60, तो आप देख रहे हैं कि सब एंगल बराबर है। ऑल एंगल मीन्स इक्विंगुलर, द टू ट्रायंगल्स आर इक्विंगुलर। अब देखते हैं देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है कि नहीं, प्रोपोर्शनल है कि नहीं। तो सेकेंड कंडीशन हम देखते हैं, हेयर बी टेक ए बी बाई डी, ए बी बाई डी, ए बी बाई डी इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2, बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ 6/3 इक्वल टू 2, ए सी बाई डी एफ 6/2 इक्वल टू 2। thus हमको मिलता है ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। तो हम क्या देखते हैं, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हेंस ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर सिमिलर। तो दोनों सिमिलर हो गया, ठीक है, सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल को हम डिनोट करते हैं सिंबल, ये वाला सिमिलर, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, दोनों सिमिलर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप सिमिलर पॉलीगॉन को पहचान सकते हैं। कैसे पहचानिएगा, एंगल मेजर देखिए, अगर ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल है और साइड का रेशियो इक्वल है, तो वह पॉलीगॉन चाहे ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी हो, उसमें आप वह सिमिलर होगा। आपको 10th क्लास में अबाउट ट्रायंगल पढ़ना है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो ये हो गया। अब ये देखिए, अगला हम एग्जांपल लेते हैं जो सिमिलर नहीं है, टू स्केलिन्स ट्रायंगल में नॉट बी सिमिलर। दो स्केलिन ट्रायंगल है तो सिमिलर, यह जरूरी नहीं है कि नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं होगा तब कब, जब एंगल सेम हो और साइड प्रोपोर्शनल हो। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होता है। एक रफ फिगर लेके आप देखिए, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी और दूसरा क्वाड्रिलेटरल ये है। आप देखकर बता सकते हैं इसमें शेप आप देख रहे हैं, शेप सेम नहीं है, दोनों अलग डिफरेंट शेप का है, नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर। यहाँ पर आप एंगल रफली डाल सकते हैं, 105 हो गया, 100 डिग्री है, 75 डिग्री है एंगल, 80 डिग्री है। यहाँ पर सेम चीज़ मान लीजिए, ये 100 है, ये 75 है, 80 है, तो ये दोनों फिगर में एंगल तो सेम आ रहा है। एंगल ए इक्वल टू बी, यहाँ यह जगह नाम देते हैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो ए इक्वल टू पी, बी इक्वल टू क्यू, सी इक्वल टू आर, डी इक्वल टू एस। लेकिन साइज डिफरेंट है, ये 6 मान लीजिए, यह 5 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, 3 मान लीजिए,
यहाँ 3 मानिए, 2 मानिए, 3 मान लीजिए, 1 3 ले लीजिए। अब देखेंगे कि ए बी बाई पी क्यू तो कितना आएगा 4/3, और बी सी बाई क्यू आर तो आपका आ जाएगा 5/2। तो आप इसमें आपका रेशियो नहीं आएगा इक्वल। तो यहाँ आप देखिएगा एंगल्स आर सेम, दीज टू फिगर्स आर इक्वी एंगुलर, मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, लेकिन देयर साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, देयर साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। तो इस तरह से आपको अलग अलग रेशियो आएगा, सेम नहीं आएगा। देखिए अलग अलग डिफरेंट है। तो आप कहिएगा कि दोनों फिगर सिमिलर नहीं है। सिमिलर होने के लिए ये और ये होना जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू मी, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, आप सब सिमिलरिटी समझ गए होंगे, और इस पर बेस्ट एक्सरसाइज 6.1 आप बना भी लेंगे। जितना समझा दिया गया है उसके आधार पर आप बना सकते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको 4 सब क्वेश्चंस है। फर्स्ट है ऑल सर्किल्स आर ऑप्शनल है, इसमें आंसर दिया है ब्रैकेट में, कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर क्या कहेंगे। तो ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, सभी सर्किल्स कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन सिमिलर तो होगा, सेम है। हाँ, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नेसेसरली नहीं होगा, उसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप बाकी क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो प्रॉब्लम होगा उसको पूछ लेंगे डाउट क्लास में। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद देते हैं। गुड बाय, फिर मिलेंगे।